सुप्रीम कोर्ट में वामपंथी विषैले इतिहासकारों ने राम मंदिर से जुड़े अपने झूठ के पकड़े जाते ही यू टर्न मारकर समर्पण किया। 10 सबूत मैं आपको दे रहा हूं। वामपंथी इतिहासकार और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर धनेश्वर मंडल ने कोर्ट के आगे यह कबूला की बाबरी ढांचे की जगह खुदाई का वर्णन करती उनकी पुस्तक दरअसल उन्होंने बिना अयोध्या गए ही लिख दी थी। दूसरा, वामपंथी इतिहासकार सुशील श्रीवास्तव ने जज के आगे कबूल की प्रमाण के तौर पर पेश की गई उनकी किताब में संदर्भ के तौर पर पुस्तकों का उल्लेख उन्होंने बिना पढ़े कर दिया था। तीसरा, जेएनयू के इतिहास प्रोफेसर सुप्रिया वर्मा ने यह माना कि उन्होंने खुदाई से जुड़ी रडार सर्वे की रिपोर्ट को पढ़े बगैर ही रिपोर्ट को गलत होने की गवाही दे दी थी। चौथा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जया मेनन ने यह स्वीकारा कि वो तो खुदाई स्थल पर गई ही नहीं थी, लेकिन यह गवाही दे दी कि मंदिर के खंभे वहां रखे गए थे बाद में। पांचवा, एक्सपर्ट के तौर पर उपस्थित वामपंथी सुवीरा जायसवाल जब क्रॉस एग्जामिनेशन में पकड़ी गई तब माना कि उन्होंने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुद्दे पर कोई एक्सपर्ट ज्ञान नहीं था, जो भी जानकारी है वो अखबारों के आधार पर है। वामपंथी छठवां, आर्कियोलॉजिस्ट सिरेन रत्नाकर ने सवाल जवाब में स्वीकार किया कि दरअसल उन्होंने बाबरी मस्जिद से जुड़ी कोई फील्ड नॉलेज ही नहीं है। सातवां, एक्सपर्ट प्रोफेसर धनेश्वर मंडल ने यह माना कि मुझे बाबर के विषय में इसके अलावा वो 16वीं सदी का एक शासक था और कुछ नहीं। जज ने यह सुनकर कहा था कि इनके ये बयान विषय के बारे में छिछले ज्ञान को दर्शाते हैं। वामपंथी आठवां, सूरजभान मध्यकालीन इतिहासकार के तौर पर गवाही दे रहे थे, पर क्रॉस एग्जामिनेशन में यह तथ्य सामने आया कि वे इतिहासकार थे ही नहीं, सिर्फ वे पुरातत्ववेत्ता थे। नौवां, सूरजभान ने यह भी माना कि डीएनए आर.एस. शर्मा साथ लिखी गई उनकी पुस्तक हिस्टोरियंस रिपोर्ट द नेशन दरअसल खुदाई की रिपोर्ट पढ़े बिना ही मंदिर संबंधी प्रमाणों के झुठलाने के दबाव में सिर्फ 6 हफ्तों में ही ये लिख दी गई थी। वामपंथी शिरीन मौसवी ने क्रॉस एग्जामिनेशन में खुद को कबूला कि उन्होंने झूठ कहा था कि राम जन्मस्थली एक जिक्र मध्यकालीन इतिहास में ही है नहीं है। ऐसे दृष्टांतों से लिस्ट और लंबी है, पर विडंबना तो यह है कि लाज हयात को ताक पर रखकर वामपंथी इतिहासकार फरेबी वामपंथी इतिहासकारों और अन्य वामपंथियों का नेतृत्व करते हुए उच्च न्यायालय के इसी फैसले के खिलाफ लंबे पर्चे भी डाले गए थे। किंतु निर्लज्ज होना वामपंथी होने की प्रथम शर्त है, अतः इनसे लज्जे की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जय हिंद राष्ट्र।